नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। प्रेषिता मदान की सक्सेस स्टोरी। बहुत बदमाश है ये लड़की। इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी लिख करके भेजी ना मुझे। चलो पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ती हूँ मैं, फटाफट। बहुत लंबी सक्सेस स्टोरी है सच्ची में। हेलो शांभवी दी, मैं आपको एंजल कहूँ तो गलत नहीं होगा। टिंग टिंग टिडिंग। अगर मैं भी आप सबको एंजल कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको आई लव यू। मेरा नाम प्रेषिता है, बिल्कुल हमें पता है। मैंने पहले बताया है और मैंने ये भी बताया है कि आप लंबी लंबी सक्सेस स्टोरीज भेजते हो। थैंक यू सो मच दी। मेरी स्टोरी लंबी हो सकती है, उसके लिए पहले ही मुझे माफ करना। मैं खो जाती हूँ लिखने के समय पे। आज मैं ये दिल खोल करके लिखना चाहती हूँ। इससे एक भी पर्सन की अगर हेल्प हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आय हाय, पूरी लाइन के अंदर ये वाली लाइन लिख करके ना मेरी तो जान ही ले ली आपने। मैं 5 साल पहले एक रिलेशनशिप में थी। उस लड़के से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इतना प्यार रिलेशनशिप के अंदर था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। 2 साल का रिलेशनशिप 2 दिन के अंदर ही कमज़ोर हो गया। बड़ा अजीब लगा उस दिन मुझे। किसी और से पता लगा कि उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड भी है। और हैरान तो मैं तब हुई जब उसने खुद ही मान लिया कि ये बात सच है। ही सेड, यार तू तो परमानेंट है, बाकी सब टेम्परेरी है। हाय हाय, कितना बेकार है यार ये। हाँ, मैंने बोला व्हाट, ऐसे तो नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या है, टेम्परेरी परमानेंट गर्लफ्रेंड भी होती है क्या। प्यारा सा रिलेशनशिप कब टॉक्सिक में कन्वर्ट हो गया मुझे पता ही नहीं चला। रोज लड़ाई, रोज नई मुसीबतें आती थी। मैंने फाइनली ब्रेकअप कर लिया और डिसाइड किया कि अब और नहीं होगा मुझसे ये सब टॉलरेट। इतना रोई, इतना फड़फड़ाई कि ये सब कुछ कैसे हो गया। मैंने डिप्रेशन को भी फेस किया और उसी समय पर एक कमज़ोर प्रॉब्लम आ गई थी। मेरे फादर आईसीयू में थे और ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी एक साथ थी। मैं डिप्रेशन में थी और मेरे फादर भी बीमार थे। पर उस टाइम मेरी फैमिली को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं मेडिटेशन करने लगी। फिर भी जैसे ही मैं खाली होती थी मेरा सारा ध्यान वहाँ चला जाता था और मैं रोने लग जाती थी। इसी बीच मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, करियर बनाना है। मैंने सीए का कोर्स करना स्टार्ट कर दिया। अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी वो भी है, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी स्कूल में। अब सीए फाइनल में हूँ। जल्दी ही वो भी सक्सेस स्टोरी आपको मैं शेयर करूंगी। सीए बनकर, हाय क्या बात है हमारी सीए, इतनी लंबी लंबी स्टोरी लिखती है सीए। हर दिन खुद पर मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करने लगी। मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे खुद पर ही बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। हाय, आपने कितना अच्छे से लिखा है। इतनी पागल थी मैं। जब भी मेरा मन उदास होता है, उसकी याद आती तो मैं पिक्चर से ही बातें करने लग जाती और विजुअलाइजेशन के मोमेंट्स में मैं उसको याद करने लगती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मुझे नहीं पता था। उसके 7 दिन के बाद में ही उसका कॉल आ गया। बहुत अच्छे से बात हुई, पर थोड़े टाइम के बाद में फिर वो वैसा ही। फिर उसके स्टेज पर मैं आ गई। इमोशनल लेवल मेरा पूरी तरीके से वीक हो रहा था, क्योंकि वो खुद की मर्जी से कॉल करता था। जब मैं बात करती तो वो कभी भी अच्छे से बात नहीं करता था। उसका मन करता था तो वो अच्छे से बात करता था। इस तरह से समय निकलता चला गया। एक दिन आपका वीडियो मिला मुझे यूट्यूब पर। फिर मैंने आपकी वीडियो को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की। उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि अब नहीं, ये बार बार जो हो रहा है बहुत हो गया। यस, बहुत हो गया। पर मैं लड़ाई करके अपना कर्मा को खराब नहीं करना चाहती थी। तो मैंने उसको एक पॉजिटिव सा एसएमएस भेजा और उसको बेस्ट विशेस भी भेजी उसके फ्यूचर के लिए। मेंटल एक्शन क्या लिए मैंने वो मैं आपको बताती हूँ, जो कि सबके काम आएंगे। मैं दावे के साथ में कह सकती हूँ। सुनिए इनके मेंटल एक्शंस, आप सब लोग सुनिए। सॉरी, सामने वाले से एक्सपेक्ट कभी भी कुछ मत करो। खुद बोलकर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करो। अगर नहीं बोल सकते तो मन ही मन में बोलो। शांभवी दी की बात मानो है, ये दूसरे नंबर पर लिखा है। आए हाय, क्या बात है, बात मान लिया करो यार कभी कभार। शांभवी दी की बात मानो। अगर बार बार
कोई आ रहा है और जा रहा है तो उसका बाहर का रास्ता दिखा दो, ऐसे बोल करके दिखा दो, सुनो वो रहा गेट, निकल लो वरना तुम्हें हम मार के निकालेंगे, इज्जत बचानी है खुद ही निकल जाओ, ऐसे बोला करो सच्ची। हाँ, हर रिश्ता बुरा भला कह कह करके ख़त्म मत करो, हमारे अपने कर्मा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेरी वेरी गुड। कुछ चीज़ें हमने अच्छी भी सीखी होंगी उस पर्सन से, उसको हमेशा अप्रिशिएट करो और ग्रेटफुल रहो। जैसे मैंने उस पर्सन से हेल्थ की इम्पोर्टेंस सीखी, वाओ वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट, ग्रेट। दूसरा इंसान नहीं बदल सकते हम, खुद को तो बदल सकते हैं। जैसा शांभवी दी कहती हैं, मैंने खुद को बदला। यस, अगर हम खुद बदल गए दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। प्रशिता, आई लव यू, क्या बात है। और ये पार्टनर मेरे लिए नहीं बनाया गया है, शायद यूनिवर्स ने ये उसी दिन मुझे समझा दिया था, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ अलग अलग हैं। मैं बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ और वो लॉयल नहीं है। ग्रेट पॉइंट। यूनिवर्स ने बेस्ट रखा है मेरे लिए, फ्यूचर के लिए, ये मुझे आज समझ में आया। ब्यूटिफुल पॉइंट, आय हाय क्या बात है प्रशिता, तो आपके पॉइंट में मेरा दिल आ गया यार, क्या है मतलब। इसका नाम है पिक्चर क्लिक करके प्रशिता की जो स्टोरी है कम्युनिटी में डालूंगी। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप सब लोग लिख लो डायरी में और कहीं चिपका लो, सच्ची काम आएंगे। नहीं, मेरे नाम वाला नहीं भी चिपकाओगे तो चलेगा। आई तो कन्या ने मेरा नाम लिख दिया दो जगह, मेरा नाम नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट जो और अच्छे अच्छे हैवी हैवी मस्त वाले पॉइंट्स हैं ना, वो आप ज़रूर लिख करके चिपकाओ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये चीज़ें मैंने दी आपको आपकी वीडियो से लर्न की हैं, बहुत ज़्यादा डीप मतलब निकाला और अप्लाई भी किया है लाइफ में। ये तो मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में कैसा हस्बैंड होगा, क्या होगा। खुद की इम्पोर्टेंस और खुद से प्यार करना मैंने सीख लिया है और ये लर्निंग अब फॉरएवर रहेगी। अब मैं सब यूथ तक ये नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए इंस्टा पर पेज के साथ साथ मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया है। वेरी वेरी गुड। ये भी एक सक्सेस स्टोरी है, चैनल ओपन करना, और मैं वो आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूंगी। आई लव यू दी, मेरी ज़िंदगी में एंजल की तरह आने के लिए सच में मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं जब मैं ये लिख रही हूँ। थैंक यू सो सो मच। वर्चुअल हग हग हग, आई लव यू, हग यू। आई विश कि मैं आपसे जल्दी मिलूँ। आ जाओ, अभी मिल लो, अभी मिल लो। इतनी लंबी प्यारी प्यारी स्टोरी लिख करके भेजी, बहुत प्यारी आपने सक्सेस स्टोरी लिखी है। कुछ सीखा प्रशिता की स्टोरी से? कितने लोगों ने सीखा? ये ऑन एंड ऑफ वाला जो रिलेशनशिप होता है ना, तो हम कोई स्विच बोर्ड नहीं है कि जब सामने वाला आएगा ऑफ कर देगा, जब सामने वाला आएगा ऑन कर देगा। ये अगर हो रहा है ना, तो दरवाज़ा दिखा देना चाहिए, अपनी वैल्यू समझनी चाहिए सच्ची। उनको नेगेटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको कुछ मत बोलो, ये टाटा बाय बाय ओए दरवाजा बोल रहा है ऐसे भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मन में बोलो, सुनो यहाँ मत रहो यार, हम कोई स्विच बोर्ड नहीं है, निकल लो तुम। मन में निकल लो तो मतलब आउट। हाँ, अभी हमारे फ़ोन में भी नहीं हो तुम, कचरा पट्टी हो, कौन रखेगा तुमको, है ना। लेकिन नेगेटिव नहीं सोचना है। प्रेषिता ने एक बात बहुत अच्छी लिखी, जब आप उस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में थे, ज़रूर कुछ ना कुछ उस इंसान से अच्छा सीखा आपने, वरना ऐसे तो नहीं कोई जाएगा, वरना ऐसे तो नहीं रहेगा। उससे क्या अच्छा सीखा, उसको अप्रिशिएट करो। ये पॉइंट सबसे अच्छा था, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हमने छोड़ दिया तो फिर तो हम पूरी बर्बादी करके ही छोड़ेंगे, दुनिया भर का बुरा सोच लेंगे। और अगर कुछ सालों के बाद में उस इंसान के बारे में अगर किसी ने बात भी की तो मुंह से पता ही नहीं क्या ही क्या बाण निकलेंगे, है ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो। और ऑन एंड ऑफ अगर चल रहा है तो आप अपनी तरफ से ऑफ कर दो। इतनी वैल्यू हमारी होनी चाहिए किसी भी रिश्ते में। हाँ, ये जो है ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशनशिप, ये हर जगह पर लागू होता है। बहुत सारी शादियाँ भी होती हैं ऐसी जहाँ पर ऑन एंड ऑफ चल रहा होता है। तो कोई एक पार्टनर कितना एक स्विच बोर्ड बन करके झेलेगा ना, लाइफ तो हम सबकी है, चाहे फिर वो लड़का हो चाहे फिर वो लड़की हो। हमें यहाँ पर समझना ज़रूरी है हमारी वैल्यू, हम कितना किसी के लिए स्विच बोर्ड बन करके रहते हैं और कितना उनको ऑन एंड ऑफ करने का मौका देते हैं।
एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ज़्यादा नहीं है ना। अब इनके तो खैर टेम्परेरी और पता नहीं क्या क्या गर्लफ्रेंड चल रही थी। अच्छा किया प्रेषिता, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, बिकॉज वो सच में आपके लिए नहीं था। और रही बात आपके फ्यूचर हस्बैंड की, तो यार ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन आया मेरी लाइफ में। जब भी हम खुद से प्यार करते हैं ना, खुद के लिए अवेलेबल हो जाते हैं ना, दुनिया के बेस्ट लोग हमारे लिए अवेलेबल हो जाते हैं, बिकॉज वो देखता है सब कुछ बैठ करके। उसको पता है कि जब आप अपना ख्याल रख रहे हैं तो आप उसका ख्याल रख रहे हैं, अपनी भावनाओं का ख्याल रख रहे हैं तो आप उसका ख्याल रख रहे हैं। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने से खींचिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।